वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु अंत नहीं पाया अंत नहीं अंत नहीं पाया अंत नहीं गुरबाणी का पेज नंबर है 356 356 सनक सनंद अंत नहीं पाया सनक सनंद अंत नहीं पाया सनक सनंद अंत नहीं पर ब्रह्मे जन्म गवाया परे पर ब्रह्मे जन्म गवाया परे पर ब्रह्मे जन्म गवाया पर ब्रह्मे जन्म गवाया परे पर ब्रह्मे जन्म गवाया परे पर ब्रह्मे जन्म गवाया जन्म गवाया
भाई हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का मिलो बिना कैसे लो जैसे रस न जाती जैस मिलो जैसे साथ न जाए। कैसे लो जैसे रस न जाती जैस मिलो जैसे साथ न जाए। हर का मिलो हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का मिलो चल कर मत की मन माय बिलोई मन कर मत के मन मान बिलोरी। मन कर मत की मन माय बिलोई हर कर मत के मन मान शब्द संजोगी किस्मत की शब्द संजोगी किस्मत की शब्द संजोगी किस्मत की शब्द संजोगी हर कब हर का मिलो ना, मिलो मेरे भाई। हर का
हर कब लोवना मन का विचारा, कब लोवना मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, कभी लोवना मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, मन का विचारा, मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, हर कब लोवना मन का विचारा, प्रसाद पावे अमृत धारा, प्रसाद पावे अमृत धारा, प्रसाद पावे अमृत धारा, प्रसाद पावे अमृत धारा, हर कब लोवना मिलो मेरे भाई, हर कब लोवना मिलो मेरे भाई, हर कब लोवना जैसे मिलोवा जैसे साथ न जाई, 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 हर कब लोवना मिलो मेरे भाई, हर कब लोवना मिलो मेरे भाई, हर कब लोवना मिलो मेरे भाई, हर कब लोवना मिलो मेरे भाई,
जे मीरा करे कबीर नदर करे जे मीरा करे कबीर नदर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा काहे कबीर नजर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा राम नाम लग राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा काहे कबीर नजर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा काहे कबीर काहे कबीर नजर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा राम नाम लग राम नाम लग राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा काहे कबीर नजर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा काहे कबीर नजर करे जे मीरा कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा राम नाम लग उतर तीरा राम नाम लग उतरे तीरा काहे कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा। कबीर साहब जी शब्द में वर्णन कर रहे हैं, अगर परमात्मा की नजर हो जावे, कहे कबीर नदर करे जे मीरा, अगर प्रभु नदर करे तो नानक नदरी नदर निहाल हो जाते हैं। यदि उसकी कृपा नदर दृष्टि मेरे ऊपर आ जाए, कहे कबीर नदर करे जे
यदि जरूरी नहीं है वो नजर करे, अगर उसकी नजर हो जावे तो राम नाम लग, इंसान राम के नाम में लग जाता है। तब तक हम राम नाम की ओर नहीं लग पाते हैं जब तक तो उसकी कृपा न होवे। परमात्मा की कृपा के सिवाय इंसान कहाँ मंदिर गुरुद्वारों में आ सकते हैं। आप कितने लोग, कितनी जनता है, लेकिन यदि परमात्मा की दृष्टि नहीं है तो इंसान के कदम ही नहीं बढ़ते हैं मंदिर गुरुद्वारे या गुरु की ओर। कुछ न कुछ हो जाता है, कोई न कोई बहाना बन जाता है जो इंसान आ नहीं सकते हैं। चाहते हुए भी कहते हम चाहते हैं तो हम आवे, लेकिन नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब उसकी नजर नहीं है। परमात्मा की अब तक नजर नहीं हुई है, इसीलिए इंसान राम के नाम की ओर नहीं लगता है। जिस समय नजर हुई इंसान राम नाम के तरफ लगा और रिजल्ट फल क्या, उत्तर है तीरा। इस भव सागर से पार उतर जाते हैं। तो नजर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि ऐसे तो नहीं कह सकते ना, जब प्रभु की कृपा होगी तो हम गुरु तेरे पास आएंगे। कृपा के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? ध्यान देना, संत महापुरुष संसार के अंदर रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। इंसान अपने रास्ते को भूल गया, जिस रास्ते में चलना है भूल चुका है, तो संसार के अंदर हम क्यों आए हैं? किस मार्ग में चलना है हमें एकदम हम विसार बैठे गए। बस हमारी जीवन खाना पीना खेलना हंसना विसर गया है। मरना, मौत क्या चीज है? एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है। ये बातें हमारे ध्यान में भी नहीं आती है। तो हे इंसान, गुरु आते हैं रास्ता दिखाने के लिए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। वडभागी है हम जो ऐसा गुरु, गुरु नानक देव साहब जी जैसे गुरु हमने पाया, हमने प्राप्त किया है। लेकिन प्राप्त करने का मतलब है तो गुरु हमें जो कहे उस रास्ते पे हमें चलना है। केवल खुश नहीं बैठना है तो मेरे गुरु हैं, हम गुरु के सिख हैं। गुरु क्या कह रहे हैं उस तरफ हमें ध्यान देना है। तो क्या कहते हैं? सनक सनंद अंत नहीं पाया। परमात्मा का अंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बेअंत है, बेअंत बेअंत बेअंत। परमात्मा के लिए वेदों शास्त्रों ने कहा नेति नेति नेति। प्रभु तू बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, कोई भी तेरा अंत नहीं पा सकता। खुद ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंद कुमार, उन्होंने भी तेरा अंत न पाया। वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। ब्रह्मा ने पूरा जन्म वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन अंत नहीं पाया।
तू कितना गहरा है, तू कितना गंभीर है, कोई तेरा अंत न पा सका। बावजूद तो ब्रह्मा जैसे पूरा जन्म लगा के उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन किसी ने भी तेरा अंत न पाया। इसलिए परमात्मा का क्या अंत है, उस तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि बेअंत है। बेअंत को हम कैसे पहचान पाएंगे? तो हमें क्या करना है? हर का बिलोवना, बिलोवा मेरे भाई। हे मेरे भाइयों, हर का बिलोवना, हरि के नाम रूपी दही को बिलोवो। बिलोवो जैसे माता जब दही बनाती है तो दही को बिलोती है। आपने देखा है ना कैसे दही, आजकल तो बातें और है, पहले दही को बिलोती थी और बिलोते 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 जो मक्खन है, जो इस दूध का तत्व माखन है, वो निकालती थी, क्योंकि माता को माखन चाहिए और उस माखन में से फिर चाहे घी बनाए या जो भी उसे करना है करे। लेकिन माखन निकालने के लिए माताएं दही बिलोती थी और बिलो बिलो कर वो असली वस्तु जो तत्व है माखन को प्राप्त कर ही लेती थी। ऐसे इंसान तुझे राम नाम रूपी माखन प्राप्त करना है। तुझे असली जो माखन है, राम नाम का माखन है, उसको प्राप्त करने के लिए गुरु कहते हैं हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई। हे मेरे भाइयों, हरि प्राप्त करने के लिए तुझे साधनाएं करनी होगी, बिलोना होगा अपने जीवन को। धरत काया साध के विच दे करता भी एक काया रूपी धरती के ऊपर साधनाएं करनी है, बिलोना है, खूब साधनाएं करनी है, अमृत वेले उठना है, जीवन के अंदर वैराग धारण करना है, हमें त्यागी बनना होगा, ये विकारों को छोड़ना होगा। कितनी साधनाएं बताई गई है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने कहा जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखुन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम विभूत लगाओ, अल्प आहार सुल्प सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शील संतोख सदा निर्वायबो, है वो त्रय गुणातीत। इस तरीके बिलोना है अपनी जीवन को। देखो क्या गुरु गोविंद सिंह साहिब जी कैसी साधना बताते हैं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, हे इंसान नाम की प्राप्ति के लिए
तुझे संन्यास करना होगा। संन्यास इस ग्रस्त के अंदर रह के तुझे सन्यासी बनना होगा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, गुरु कैसा सन्यास, बन से सदन सभै कर समझो। अपने घर को बंद करके समझना, अपने ग्रस्त को, जिस घर के अंदर हम रहते हैं उसको बंद करके समझना। वनवासी जैसे रहते हैं, वन के अंदर वनवासियों की कोई आसक्ति किसी के साथ नहीं होती है। तो ग्रस्त में रहकर आसक्त मत होना, बच्चों के तरफ, चीजों के तरफ, दुनिया के तरफ, पदार्थों के तरफ तेरी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तेरी ऐसी अवस्था हो जैसे सन्यासी वन में रहते हैं, जिसका कुछ भी अपना नहीं रहे। ऐसी साधना, इस प्रकार अपने जीवन को बिलोवना है। और जट की जटा, रहना भी घर के अंदर है लेकिन जट्टी बनकर रहना है। जट्टी कहते हैं जिसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो। हमारा है कंट्रोल? पूछो अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। थोड़ी टेम्पटेशन आती है, गिर जाते हैं। कहाँ गया कीर्तन, कहाँ गया सत्संग? जट की जटा, सन्यासी जटाएं रखते हैं। गुरु कहते हैं ओ जटा नहीं, तू एक एक इंद्री पे जट कंट्रोल करना। जट की जटा योग को मज्जन, योगी बन के रहना। आज जपी बन के रहना, योगी बन के रहना और नेम के नखुन बढ़ाओ। नियमों को बढ़ाते जाना, कम नहीं करना, बढ़ाते जाना। अगर तुझे नाम का तत्व चाहिए, नाम का माखन चाहिए, तो जीवन के अंदर साधना करनी है, जीवन के अंदर मेहनत करनी है। धरत काया साधके, साधनाएं इस काया के ऊपर करनी है, तब करतार का बीज बोया जाएगा। अगर पृथ्वी ही ठीक नहीं है तो बीज क्या कर लेगा? अगर धरती ही ठीक नहीं तो बीज कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई। हे मेरे भाइयों, हरि, हरि का बिलोवना, हरि रूपी दही का माखन निकालना, इस ढंग से निकालना। गुरु कैसे निकाले? कहते हैं तन कर मटकी। ए जो शरीर है उसको मटकी बना ले, क्योंकि पहले मटकी के अंदर दूध जमाया जाता था। दही के लिए दूध मटकी के अंदर रखते थे। तो नाम के लिए ये मटकी, ये शरीर रूपी मटकी परमात्मा ने तुझे दी है। तन कर मटकी, और माता को पता है तो अगर दही दूध रखना है, दही जमाने के लिए, तो पहले मटकी को साफ करना होगा, अंदर और बाहर से। बाहर से चाहे इतनी साफ हो न हो, लेकिन अंदर मटकी को मांझ कर साफ करना है। क्योंकि अगर मटकी साफ नहीं है तो दूध भी खराब हो जाएगा।
इसलिए पहले अपने जीवन को सही करना। तन कर मटकी, अपने जीवन को साफ करना है। जीवन को साफ करने का मतलब है मेरे कर्म ठीक होने चाहिए, कर्मों के अंदर सफाई हो, मेरे विचार शुद्ध होने चाहिए, फिर मेरे जो बोल हैं, वचन हैं, वो साफ सुथरे सुच्चे होने चाहिए। इस मटकी को पहले साफ कर। तन कर मटकी, अपने शरीर को राम नाम के लिए तैयार कर हे इंसान। फिर मन माह बिलोई, फिर जो मंदानी चलानी है, उस दही को बिलोने के लिए जो मंदानी चलानी है, वो मदानी तेरा मन हो, तेरा मन लगा हुआ हो। ऐसे नहीं तो शरीर तो सेवा कर रहा है, मन घर की ओर लगा है। मन रूपी मदानी इस मटकी में, इस जीवन के अंदर सारा निर्भर करता है मन पे। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए। ए मन शक्ति, ए मन सीर, ए मन पांच तत्व को जीव, ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। अगर मन मेरे वश में आ जाए, तीनों लोगों का हमें पता चल सकता है तो क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मन रूपी मदानी कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि कभी हमने शास्त्रों का, वेद शास्त्र ग्रंथों का हमने अध्ययन नहीं किया। इसीलिए हम बाहर की बातों में आ गए हैं। ऐसे होने चाहिए, ऐसा मत्था टेकना चाहिए, ऐसे भोग लगना चाहिए। बाहर की बातें, क्योंकि हम गहराई में नहीं गए हैं। जो गहराई में जाते हैं वो कहते हैं मेरा मन क्या कह रहा है, उस तरफ मैं ध्यान दूं। ए माई मन मेरो बसनाए, निस्वासुर विकियन को धावत कह विद्रो को ताए। हे माई मेरा मन मेरे वश में नहीं है, पता नहीं कहाँ दौड़ जाता है। तो जो गहराई में जाके वो अपने मन को देखते हैं, हे मना तू कर क्या रहा है, अगर तू ठीक नहीं तो कैसे काम चलेगा, कैसे नाम रूपी माखन हमें प्राप्त होगा। तो गुरु क्या कहते हैं, तन कर मटकी मन माह बिलोई। मन के साथ बिलोना है। मन रूपी मदानी, इस मटकी के अंदर जो दही है, मन के साथ बिलोना है। और फिर इस मटकी में शब्द संजोई, इस मटकी के अंदर शब्द की झाग देकर और दही को तैयार करना। शब्द गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु का शब्द में क्या प्रेरणा दे रहा है, देखना तेरे जीवन के अंदर ये बातें है या नहीं है। फिर क्या कहते हैं, हर का बिलोवना मन का विचारा। अगर हरि को बिलोना है, नाम को बिलोना है, तो मन के विचार ठीक होने चाहिए। मन के अंदर कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। मन स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। जिनकी जीवन सही है, जिनका मन ठीक है, उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। वो
कोई इंसान अमृत की धारा, नाम की धारा प्राप्त करते हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, लेकिन गुरु की कृपा उन पर आती है जो हर का बिलोवना परमात्मा के नाम को जो बिलोते हैं, नाम जो जपते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं सहज बिलोवा जैसे तत्व न जाए। इंसान तेरे जीवन के अंदर सहज होना चाहिए। सहज ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानी इंसान न जीवन के अंदर रिदम है। आपने देखे माताएं किस रिदम के साथ वो बिलोती हैं, उस दही को किस ढंग से बिलोती हैं। इतना तेज भी नहीं, इतना धीरे भी नहीं। उनको पता है तो किस प्रकार बिलोना है। ऐसे ही ये मार्ग अनेक हैं जो फास्ट कदम उठाते हैं, और जितना फास्ट उठाया उतने ही ढीले पड़ जाते हैं। न तेजी न ढीलापन, सहज बिलोव। आनंद के साथ देखते रहो तो मेरे मन की अवस्था क्या है, मेरा मन अब कहाँ तक पहुंचा है। अपने आप को देखते रहो जैसे माता देखती है उस दही के अंदर कितना मक्खन निकला है, फिर उस तरीके बिलोती है। ऐसे तू अपने जीवन को देखते रहो तो अब तक हमारी क्या अवस्था है। ऐसे न हो जो तत्व प्राप्ति न हो, जीवन खत्म हो जाए, समय हाथों से निकल जाए और असली वस्तु जिसके लिए हम इस मार्ग में चले हैं उसकी प्राप्ति ही ना हो। कहे कबीर नगर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। अगर प्रभु की मेहर हो जाए, इंसान लग जाएगा राम नाम के तरफ। तो आओ तो अपने गुरु से हम एक दुआ मांगे तो हे प्रभु, हे मेरे गुरु, हमारे ऊपर एक दया कर तो हम भी राम नाम की तरफ लग जावे। अब तक हम लगे नहीं है, जैसे लगना चाहिए, जैसे जीवन के अंदर दृढ़ता आनी चाहिए। आज तक मेरे जीवन में दृढ़ता नहीं आई है। आज तक कभी हम आगे कभी हम पीछे जा रहे हैं। आज तक हम नफा और नुकसान देख रहे हैं। आज तक हम देखते हैं मेरा मान हो रहा है या अभिमान हो रहा है। प्रभु तू मेरे ऊपर कृपा कर, मैं लग जाऊं, मैं लगूं, ऐसे लगूं जैसे अब हम चली ठाकुर पैखार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु बावे मार। प्रभु अब तो मैं चल पड़ी हूँ, अब मैं तेरी शरण में आई हूँ। चाहे तू रख चाहे तू मार, कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब ऐसी अवस्था जीवन के अंदर बनेगी तो इंसान फिर भव सागर से पार होकर जाएगा। तो ये महापवित्र दिवस, बाकी 3 दिन, आप बीच के 2 दिन गुरुपुरब में रह गए। 15 तारीख को महापवित्र दिवस है। मेरी फिर भी प्रार्थना है अधिक से अधिक समय आप कीर्तन सत्संग में देना, गुरु का विचार, शब्द का विचार सुनना, और जो जो प्रोग्राम बताया जाए उसके तरफ पूर्ण ध्यान देना। कहे कबीर ना कर करे जे मीरा, कबीर ना कर
कर तेरा।